पूछता हूँ कि ये घर बेचने का फरमान देने वाली होती कौन है? गुड़िया बाजी, अगर आप बड़ी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी और मैं बैठ के मुंह देखता रहूंगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माय डॉटर और इसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिलहाल तुम अपनी खुशियों की फिक्र करो, ऐसा ना हो कि इस उम्र में बेवा हो जाओ। शारिक के बाद अब बिलाल भी गुड़िया के साथ बदतमीज़ी पर उतर आया है। सब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये वही बिलाल था जिसने उसका 10 लाख रुपया जुए में उड़ा दिया, लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास नहीं है कि उस पर जान छिड़कने वाली बहन उसका कितना एहसास करती थी। वो हर कोशिश कर रहा है कि गुड़िया ये घर ना बेचे और वो आराम से बैठे रहें। ना ही वो शारिक को हिस्सा देना चाहते हैं। उसकी बीवी रानी के भी बहुत पर पुर्जे निकल आए हैं। जानबूझकर वो लड़ाइयाँ डलवा रही है। कभी बड़ी भाभी को तंग करती है तो कभी मारिया के रिश्ते में रुकावट बनती है। गुड़िया बेचारी बहुत ही परेशान है। दूसरी तरफ साइका की माँ भी उसकी हमायत कर रही होती है, लेकिन उसका बाप किसी तौर पर मान नहीं रहा होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें हर सूरत मज़ा चखा कर रहूँगा, तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी क्यों दे रही हो। गुड़िया के छोटे बहन भाई बहुत ही परेशान होते हैं। उसका भाई बिलाल के साथ भी काफ़ी झगड़ा करता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम बाजी से बात किस तरह कर रहे हो। तो वो जवाब देता है ये होती कौन है मकान बेचने का फरमान जारी करने वाली।